इंटरव्यू में सर जैसे मैंने इंटर किया तो चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने हमें बहुत जल्दी ही आपका मतलब कहाँ से पढ़ाई किए हो, कब पास आउट हो, क्या पढ़ाई किए हो, क्या हॉबीज़ है। तो उन्होंने बस ऐसे ही जनरल क्वेश्चन को जो थे उनको पास कर दिया। तो वो बोले कि अच्छा विकास, आप जहाज़ पे काम करते थे, जी तो जो आपदा प्रबंधन है वहाँ तो बहुत सारे साइक्लोन वगैरह आते रहते थे। जी तो मुझे लगा कि वो शायद साइक्लोन से क्वेश्चन पूछेंगे। जी जी तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, बोले कि जो वहाँ पे आपदा, जो डिजास्टर वहाँ पे आते थे, है ना, आप लोग तो एक्सपर्ट होंगे उसको डील करने में। तो आप बताइए कि हम आपको बिहार का एसडीएम बना दे रहे हैं, तो बिहार में जो फ्लड का जो इशू है, पहले उन्होंने पूछा कि बिहार में क्या क्या डिजास्टर है, आप आपदा क्या बताइए। क्या हाँ तो बाढ़ बिहार हाँ, में। मैंने ये सब बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है, बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको एसडीएम हम बना रहे हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को डील करेंगे। वेलकम टू नैल अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वक्त हमारे साथ विकास कुमार सर है। सर का सिलेक्शन 43 रैंक के साथ हुआ है। सर से आज हम बातचीत करने वाले, कैसे कैसे तैयारी किया, कौन सी किताबें पढ़ी, सब कुछ के बारे में। आप लोग नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है सर एसडीएम बनने के बाद आपको? जी, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा थोड़ा रिलैक्स भी फील हो रहा है कि हाँ, इतने सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कुछ अच्छा हुआ है ज़िंदगी में। जी, आपको सर इससे पहले उम्मीद था कि आप एसडीएम बनेंगे? जी सर, उम्मीद तो था, क्योंकि उसी के लिए पढ़ाई कर रहे थे, जी तो उम्मीद तो था उम्मीद और था। एक मोटिवेशन भी था कि हाँ, एसडीएम बनना है, तो उसके लिए उतना मेहनत कर रहे थे। सर शुरुआत से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, नाम वगैरह सब कुछ बताइए आप। जी, मेरा नाम विकास कुमार है, जैसा कि पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जी और मैं वेस्ट चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। वेस्ट चंपारण में भी बेतिया से मेरा घर दूर है, करीब 12-13 किलोमीटर गांव में घर है। जी तो मेरी प्राइमरी जो एजुकेशन है वहीं से हुई थी, बेतिया से ही हुई थी, और 10th क्लास भी वहीं से हुआ था। उसके बाद मैंने इंटर के बाद जो मरीन इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया था, इंडियन जी। मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कोलकाता से। जी उसके बाद सर हमने जॉब भी किया शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। उसके बाद हमने प्राइवेट कंपनीज़ में भी जॉब किया था, जो कि फॉरेन की कंपनीज़ थी, सिंगापुर बेस्ड कंपनीज़ थी। तो उसके बाद सर मैंने 2019 से यहाँ यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, 2019 जुलाई के बाद से। जी तो करीब मैंने भी अभी तक 4 अटेम्प्ट यूपीएससी का दिया है, जिसमें है 2021 वाले में मेंस लिखा था, फिर 23 वाले में भी मेंस लिखा हूँ। और साथ साथ उस टाइम जब मैं प्रिपरेशन किया कर रहा था तो 66 का फॉर्म आया था, जी जी 66 बीपीएससी का, तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया था, बट मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं थी, तो मैं प्रीलिम्स नहीं हुआ था। जी बट उसके बाद 67 जो है, मेरी जो प्रिपरेशन है मैच्योर स्टेज पे थी, जी और मैंने उसमें अपनी ताकत लगाया, मेहनत मतलब किया। 66 में सर आपका प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, 66 में डायरेक्ट एसडीएम? हाँ, तो 66 में मेरी तैयारी नहीं थी, मैच्योर स्टेज पे नहीं थी, बहुत मतलब कम मतलब knowledge एक था। साल की तैयारी में बन गए आप एसडीएम? हाँ सर। थंबनेल में लगा देंगे, एक साल की तैयारी में सिर्फ बने एसडीएम। तो प्रीलिम्स की आपकी क्या स्ट्रेटजी था? प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी सर यही था कि जैसे जो बीपीएससी का है, तो मैंने पहले से यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो भी नॉलेज मेरा काम आ गया इधर, क्योंकि यूपीएससी में हमने बहुत सारे टेस्ट लगाए थे जो यूपीएससी पैटर्न का था, तो एक पहले से प्रैक्टिस बन गया था। और दूसरी चीज़ है कि जो बिहार रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, सिर्फ मुझे उसको कवर करना पड़ा। तो वो मैंने, जैसे बिहार में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे उस टाइम 67th में, जी अब तो शायद 69 से कम हो गया वो जी चीज़ें। जी अब तो हाँ। पैटर्न बदल गया है। तो 67 से हमने घटना चक्र की बुक पढ़ी थी, जी जी हिस्ट्री और साइंस एंड साइंस, जनरल साइंस के लिए। जी जी और फिर लूसेंट पढ़ी थी, क्योंकि उस टाइम वही चल रहा था, सब लोग वही बुक्स फॉलो कर रहे थे। तो लूसेंट का जो हमारा साइंस का पोर्शन था, और एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री का पोर्शन था, वो मैंने लूसेंट से किया था। और ये 2 बुक घटना चक्र से किया था, हिस्ट्री और जनरल साइंस। उसके अलावा मैंने जो जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब यूपीएससी वाले ही काम आ गए थे। हाँ, बिहार जियोग्राफी में करा था। ओके। इस तैयारी में आपको कोई ऐसा यूट्यूब चैनल या ऐसा कोचिंग जहाँ से आपको फ़ायदा मिला, उसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? यूट्यूब पे कुछ वीडियोस में बिहार से रिलेटेड देखा था। जी जी उसके अलावा जो परफेक्शन आईएएस का मैंने मेंस का टेस्ट सीरीज दिया था, जी, जी। क्योंकि दिल्ली में मैं ऐसा जगह ढूंढ रहा था जहां मैं जाकर टेस्ट लिख सकूं सेंटर पे, क्योंकि हमारा माइंड भी उसी हिसाब से सेटअप होना चाहिए, क्योंकि हाँ, हम प्रैक्टिस में हैं। तो उससे मुझे ये हेल्प मिल गई थी, क्योंकि यहाँ करीब 12 टेस्ट था,
तो मैंने सारे टेस्ट लिखे थे, 12 के 12 टेस्ट लिखे थे। और ऐसा भी था कि हमने एक दिन में आके 2-2 टेस्ट लिखे थे, क्योंकि उस टाइम GS1 और GS2 जो था एक ही दिन शायद पेपर था वो 67th में। तो हमने एक दिन में 2-2 पेपर भी आकर लिखे थे, GS1 GS2 करके, ओके। ताकि और हमारी उसी हिसाब से मैं वहाँ पे मेरा माइंड वैसा काम करे और वैसा हम डिलीवरी कर सकें आंसर्स को। ओके, नए बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं अभी, उन्हें आंसर राइटिंग की शुरुआत कब करनी चाहिए? पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद या फिर शुरू से एक एक टॉपिक पढ़ने के बाद लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए? सर मैं ये बोलूँगा कि जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ते जा रहे हैं, जी जी। तो उसका आंसर्स, उससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो उसको लिखते जाइए। क्योंकि उससे क्या होगा कि एक तो लिखने से क्या होता है कि हमें चीज़ें मेमोराइज होती चली जाती है। शुरुआत में ये नहीं फोकस करें कि हम बहुत अच्छा आंसर लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं होता है। वो धीरे धीरे ही मैच्योरिटी आती है आंसर लिखने में। तो मैं तो ये बोलूँगा कि शुरुआत से ही, जैसे आपका 1 महीने की पढ़ाई हो जाए तो आपके पास एक नॉलेज हो जाएगा, एक नॉलेज बेस बन जाएगा। तो आप धीरे धीरे डेली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, या जो भी क्लास में आपके असाइनमेंट दिए जाते हैं, या कहीं भी यूट्यूब चैनल से भी आप क्वेश्चंस लेकर, या कोई भी चैनल से लेकर आप डेली 1-2 क्वेश्चन लिखते रहें। और जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो फिर आप अपना जैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है वैसा टेस्ट लिखना शुरू कर दें। मेरी तैयारी का बेस यही रहा है कि जैसे मेंस का जो टेस्ट सीरीज है, मेंस का जो एग्ज़ाम है, उसमें हमें लिखना होता है, तो हमने लिखने पे फोकस किया और बहुत लिखा मैंने। और जैसे प्रीलिम्स का है, तो प्रीलिम्स में अगर हमारा MCQ टेस्ट है तो हमने MCQ बहुत सारे टेस्ट दिए। यही मेरा स्ट्रेटजी रहा। इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया सर आपसे? इंटरव्यू में सर जैसे मैंने इंटर किया तो चेयरमैन सर थे, तो उन्होंने हमें बहुत जल्दी ही रिलैक्स कर दिया कि अरे विकास, आप मतलब कहाँ से पढ़ाई किए हो, कब पास आउट हो, क्या पढ़ाई किए हो, क्या हॉबीज़ है। तो उन्होंने बस ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने जो मेंबर 1 को जो थे उनको पास कर दिया। तो वो बोले कि अच्छा विकास, आप जहाज़ पे काम करते थे, जी तो जो आपदा प्रबंधन है वहाँ तो बहुत सारे साइक्लोन वगैरह आते रहते थे। जी तो मुझे लगा कि वो शायद साइक्लोन से क्वेश्चन पूछेंगे। जी जी। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया, बोले कि जो वहाँ पे आपदा, जो डिजास्टर वहाँ पे आते थे, है ना, आप लोग तो एक्सपर्ट होंगे उसको डील करने में। तो आप बताइए कि हम आपको बिहार का SDM बना दे रहे हैं, तो बिहार में जो फ्लड का जो इशू है, पहले उन्होंने पूछा कि बिहार में क्या क्या डिजास्टर है, आप बताइए। हाँ तो हाँ, मैंने ये सब बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है, बिहार में बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है, तो आपको SDM हम बना रहे हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को डील करेंगे। तो फिर मैंने उनका आंसर दिया। फिर उन्होंने शायद हमसे ये क्वेश्चन पूछा था, साइक्लोन का नेमिंग कैसे करते हैं। वो जनरल था, वो जो मेंबर 1 जो हमसे जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे, उसी में साइक्लोन के बारे में भी पूछ लिए थे। और उसके बाद जो दूसरे मेंबर थे, उन्होंने बोला कि आप लोग तो सर्विस में हायर पोस्ट तक काम किए हैं, तो ये बताइए जैसे आपका कोई जूनियर है जो आपके ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत लो है, वो ठीक से मतलब काम नहीं कर रहा है, उसको सर्विस से निकालना होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो कैसे, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, कुछ आपको आइडिया है। तो मुझे उस टाइम क्लिक नहीं कर रहा था। तो मैंने बोला कि नहीं सर, अभी मुझे मतलब ऐसे की तैयारी सर आपने कैसे किया था? ऐसे का प्रिपरेशन मैंने टॉपर लोग का जो भी कॉपीज़ है, क्योंकि एक जो GS 1 2 3 4 जो UPSC का जो सिलेबस है, उस सारे कंप्लीट करने के बाद जो ऐसे का टॉपिक होता है, तो हमारे पास एक कंटेंट आ जाता है कि हम किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिख सकें। तो मैंने सबसे पहले फोकस किया था जो टॉपर्स की आंसर कॉपी है, जो UPSC के टॉपर्स हैं, उनका मैंने आंसर कॉपी डाउनलोड किया था और उन्हीं को मैं पढ़ा था, और फिर उन्हीं के बेसिस पे मैंने ऐसे लिखना शुरू कर दिया था। ओके, DI की तैयारी कैसे किया था आपने? DI तो जैसे हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं और बचपन से बिहार में तो मैथ्स बच्चों के अच्छे होते हैं, तो मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा था DI का प्रिपरेशन करने में। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो थे, तो उसको मैं प्रैक्टिस करके चला गया था, क्योंकि शायद उसमें माइन्यूट एरर होते हैं, जैसे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाते हैं या कुछ डाटा एंट्री में गलती हो जाती है, तो वो सब मिस्टेक ना हो, इसके लिए हमने प्रैक्टिस करके गया था। और साथ साथ टेस्ट सीरीज तो दिया, टेस्ट तो लिखा ही था, तो उसमें भी 2 DI हो ही जा रहे थे, तो 6 टेस्ट GS 1 का था, तो 12 DI यहाँ हो गए, और PYQ करके गया था मैं जो भी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।